बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। जी, आज आपके लिए समोसा या रोल पट्टी की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ 5 बेसिक्स पॉइंट्स। ये वो पॉइंट है जो कोई भी आपको इतने डिटेल में नहीं बताएगा। हम लोग करते हैं गलतियां, जिसकी वजह से होता है ये है कि हमारी तमाम लेयर्स या तो आपस में जुड़ जाती है, सही इसकी लेयर्स नहीं निकलती, और अगर लेयर्स निकलती भी है तो वो कटती है और फटती है। हमारा बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है और मैदे का जिया अलग से होता है। तो इन तमाम चीजों को फॉलो करने के लिए आपने करना सिर्फ ये है कि वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखना है। मैंने लिया है 2.5 कप के करीब मैदा और इसके अंदर मैं डाल दूंगी आधा चाय के चम्मच नमक और 1 टेबलस्पून आपने घी या ऑयल ले लेना है, दोनों में से जो इजीली अवेलेबल हो। 1 मिनट के लिए हाथों से मैं करूंगी, इसे मसलूंगी ताकि इजीली ये नमक और ऑयल इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सिर्फ जस्ट 1 मिनट के लिए। और उसके बाद आपने क्या लेना है, नॉर्मल टैप वाटर, कोई नीम गर्म पानी आपने नहीं लेना है, वरना नीम गर्म पानी से आटा नरम पड़ जाता है। और थोड़ा थोड़ा करके मैं 2 दफा जस्ट पानी इसके अंदर डालूंगी और सख्त आटा पकड़ लूंगी। एक बॉल की तरह मैं इसे तमाम खुश्का इसका खत्म कर लूंगी और आटा इसका पकड़ लूंगी। आटा आपका जितना सख्त होगा उतनी जबरदस्त किस्म की पट्टियां बनेगी। अब इसी को मैं इस तरह से हाथ से मसलूंगी और ये देखिए इसका इस तरह से मैंने ये एक डो प्रिपेयर कर लिया है। और दोबारा भी इसके ऊपर कोई पानी नहीं लगाना है, जस्ट मैंने लगाया इसके ऊपर ऑयल का हाथ और ढक कर मैं इसे 10 मिनट के लिए रखूंगी। अगर ज्यादा देर आप रखेंगे तो भी आपका आटा नरम पड़ जाएगा। जितना आपका आटा सख्त रहेगा उतना ही आपकी पट्टियां जबरदस्त बनेगी। ये एक इसका की पॉइंट है। और अब मैंने इसको डाल दिया है काउंटर पर और इसे बेल कर एक लॉक की शक्ल में ले आऊंगी। लॉक की शक्ल में लाने का फायदा ये होगा कि आप इसके एक इवनली पेड़े निकाल सकेंगे। अगर आपका पेड़ा कहीं से छोटा कहीं से बड़ा होगा तो फिर आपकी रोटियां एक नाप की नहीं बेलेंगी और आपकी पट्टियां भी फिर सही नहीं निकलेंगी इससे। तो देख लेना है आपने, देखे मैंने 2.5 कप से तकरीबन 7 पेड़े निकाल दिए और अपने हाथ में बेलते वक्त ही देख लूंगी कहां पर कम है या ज्यादा है और तमाम रोटियों को मैं इवनली बेल लूंगी। इस तरह से आपने देखा इसके पेड़े मैंने निकाल लिए और ये 7 पेड़े इसके बन गए। अब कोई रेस्ट कुछ इसको स्टेप पर आपने नहीं देना है और थोड़ा सा खुश्का मैंने लगाया और बेलने की मदद से अब मैं इसकी एक रोटी बेल लूंगी। देख सकते हैं आप आटे की सख्ती आप देख सकते हैं, देखिए हल्के हाथों से मैं इसको इस तरह से बेल रही हूं। और बेलने के बाद आपने इसको एक साइड पर रखना है। जितनी रोटियां आपने बेलनी है एक के ऊपर एक दूसरे को नहीं रखना है, साइड साइड पर एक दूसरे से रखना है। अब ये देखिए ये मेरी बेल गई है, मैंने इसे साइड पर रखा। अब दूसरी के ऊपर थोड़ा सा मैंने खुश्का लगाया। अब इसे भी मैं इसी तरह से देखे बेल लूंगी। आपने तमाम रोटियों को एक नाप का बेलना है। अब ये किस तरह से आप करेंगे, आप देखें मैंने इसको बेल लिया। ये जो फर्स्ट वन मैंने बेली हुई थी इसके ऊपर इसको रखूंगी, थोड़ा सा कम है ना। अब 1-2 दफा इसको मैं बेल लूंगी, ये जब पूरी उसके नाप की हो जाएगी। ये देखें बहुत आसानी से आप इसका नाप कर सकते हैं। तो ये मसला भी आपका हल हो गया। अब इस तरह से मैंने तमाम 7 रोटियां बेल ली, अलग अलग करके उन्हें रख दिया है। इसके ऊपर भर के 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया ऑयल। किनारों पर अच्छी तरह से लगाऊंगी, साइड के ऊपर लगाऊंगी। कोई साइड आपकी रहनी नहीं चाहिए ऑयल से, वरना फिर वो जुड़ जाएंगी आपस में। थोड़ा सा खुश्का डाला और अब दोबारा आधा टेबलस्पून ऑयल इसके ऊपर मैं डाल दूंगी। ऑयल में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, उसको फैलाया नहीं, राइट अवे मैंने रोटी डाल दी। अब दोबारा 1 टेबलस्पून ऑयल डाला। किनारों पर आप देख रहे किस तरह से मैं तवज्जो दे रही हूँ, अच्छी तरह से ऑयल लगा रही हूँ। थोड़ा सा खुश्का अब इसके ऊपर ड्रिजल करूंगी और फिर दोबारा से ये देखिए आधा टेबलस्पून ऑयल लूंगी और ये दूसरी रोटी भी इसके ऊपर मैं डाल लूंगी। और इस तरह से मैंने तमाम रोटियों का स्टेप करना है। एक नाप से बेलने का फायदा ये हुआ, देखे ये बिल्कुल एक जैसी हमारी आ रही, कहीं से बड़ी कहीं से छोटी नहीं आ रही है। और इन तमाम पॉइंट को अगर आप फॉलो करेंगे तो अब आपकी ना तो समोसा पट्टियां जाया होंगी और आपका बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा और आपका दिल खुश हो जाएगा। आखिरी रोटी मैंने डाल दी है इसके ऊपर, उसी सेम स्टेप को फॉलो करते हुए ऊपर कुछ ऑयल कुछ नहीं लगाऊंगी। अब राइट अवे दोबारा कोई रेस्ट कुछ आपने नहीं देना है। और ये देखिए इस तरह बेलने की मदद से अपने तवे की साइज की आपने एक रोटी इसकी बेल लेनी। मेरे पास एक नॉर्मल मीडियम साइज का तवा है जो कि नॉर्मली घरों पर यूज होता है और हल्के हाथों से आपने बेलना है। बहुत प्रेस करके बेलेंगे तो भी लेयरें आपस में मिल जाएंगी। तो देखिए इवनली किनारों से मिडल में हर जगह इवन, देखिए अभी भी आपको लेयर्स अलग अलग ही नजर आ रही क्योंकि एक तो आटा सख्त है, ऑयल काफी गया हुआ है। ठीक है, अब आपने लास्ट पॉइंट, आपने लेना है तवा गरम, खौलता धुआं
निकलता गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन गर्म होना चाहिए। और उसके ऊपर जस्ट 10 सेकंड के लिए आपने रोटी को रखना है। दोबारा फ्लिप कर लिया। अब नीचे वाली साइड को भी मैं देखे सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दूंगी, इससे ज्यादा नहीं दूंगी, और फिर इसको मैं फ्लिप कर लूंगी। अब देखिए आप सिर्फ 10 सेकंड का ही वक्त मैंने दिया है। अब दोबारा मैंने इसको फ्लिप कर लिया। देखिए अब मैं ट्राई करती हूँ कि देखो लेयर्स निकलती है कि नहीं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी से मेरी लेयर निकली। अगर बिलफर्ज आपकी लेयर ना निकले तो आप 10 सेकंड का और टाइम दे दीजिएगा इसे। देखिए इस तरह से मैं निकाल रही हूँ आराम आराम से। इस टाइप पे आपने जल्दी नहीं करनी, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, कहीं आपसे कट ना जाए, ये टूट ना जाए। ठीक है, ये देखिए इस तरह की, ये देखिए ये तमाम मैं निकाले। रोटियों को कलर बिल्कुल नहीं देना। जब लेयर निकलना स्टार्ट हो जाए तब आप तवे की आंच को बंद कर दीजिए, या उसी तवे पर या किसी ट्रे के ऊपर रखकर आप इसकी लेयर्स निकाल दीजिए। और गरम गरम में ही ये काम आपने करना है। ठीक है, ठंडा नहीं होने देना है रोटी को। ये देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ, हाथों में भी देखिए इसको समेट रही हूँ तो ये बिल्कुल नरम है, न टूट रही है न कट रही है, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। आपने रोटी के ऊपर कोई कलर कुछ नहीं लाना है, जस्ट 10 सेकंड के लिए पकाना है इसको। मेरी तमाम देखे किस कदर जबरदस्त लेयर्स इसकी निकल आई है। तो होप करूंगी ये रेसिपी आपको बहुत इजी लगी होगी। जहां पर भी आपके कोई डाउट्स है वो तमाम क्लियर होंगे। आपने रोल बनाना है तो कोई भी आपकी पट्टी फिर जाया नहीं होगी। इस तरह से आप इसका रोल बना लीजिए, इसकी साइडों को समेटने के बाद, और लई लगाकर इसे सील कर दीजिए। लेकिन अगर आपको समोसा पट्टी बनानी है तो फिर उसके लिए आपको इसकी साइडें निकालनी पड़ेगी। तो घबराइएगा नहीं, साइडें निकालने से आपका ये जो जितना भी ये पट्टियां ये जाया नहीं होगी। बेस्ट तो यही है कि आप इसके छोटे समोसे बना लीजिए बच्चों के लिए। अगर छोटे समोसे ना बनाना चाहे तो फिर आप इसकी पापड़ी भी रेडी कर सकते हैं चाट के ऊपर डालने के लिए, लेकिन छोटे समोसे बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इस तरह से मैं चारों साइडों से इसके इस तरह से ये इसकी साइडें निकाल लूंगी। और ये देखिए इस तरह से आपने इसका ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पीस आपने इसका निकाल लेना है। स्क्वायर भी चलेगा, रेक्टेंगुलर भी चलेगा, क्योंकि फिर समोसे ही तो इसके बनाने हैं, और फिर ट्रायंगल शेप के समोसे आप इजीली इसके बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको नाइफ की मदद से काट लिया। आपको बहुत डिटेल में तमाम पॉइंट्स मैंने इसके बताए हैं। तो अब जो भी आपके डाउट है, या पहले आप अगर बना चुके हैं, आपसे कोई गलती हो चुकी है, तो इंशाल्लाह इस स्टेप के बाद आपके तमाम जितने भी इसके अंदर मुश्किलात है वो क्लियर होंगे। तो होप करूंगी आपने जबरदस्त सी रेसिपी को दे दिया होगा एक अच्छा सा लाइक। चैनल पर अगर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। लोगों पर हिट कीजिए, बाकी चैनल का विजिट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।